जब गौरव ने बुलाया अंजलि को गिन्नी की शादी रुकवाने के लिए, तब देखिए अंजलि ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं वेद जब निकला गणेश को बचाने, उसके साथ कर दिया कुछ ऐसा जो खड़े कर देगा आपके रोंगटे। एपिसोड की शुरुआत में गौरव भजन का अपमान करता है क्योंकि वह अभय और राघव के साथ मिलकर गिन्नी को धोखा देने में उनका साथ दे रहा होता है। गौरव गिन्नी से कहता है कि वह इस तरह की शादी स्वीकार न करे। वह उसे याद दिलाता है कि अभय ने पहले भी उसे धोखा दिया था। अभय गौरव से कहता है कि वह ज्यादा बोल रहा है। साधिका और वैभव गौरव से बहस करते हैं, तभी युवराज आता और राजपूत परिवार से पूछता है कि यहाँ शादी हो रही है महाभारत। महक कहती है कि सबने देख लिया कि गौरव कितना बोल रहा है, जबकि वह कुछ कमाता भी नहीं है। फिर साधिका युवराज और महक से कहती है कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वह गिन्नी से कहती है कि उसे तय करना होगा कि वह अभय से शादी करना चाहती या नहीं। वैभव गिन्नी से घर अभय के नाम करवाने को कहता है। गिन्नी कहती कि पहले अभय इसकी मांग में सिंदूर भरे, उसके बाद वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी। वहीं दूसरी तरफ गौरव अंजलि को फोन करके बताता है कि आज अभय गिन्नी से शादी करने वाला है। यह सुनकर अंजलि खुश होती है, लेकिन गौरव उसे सच बताता है कि यह राजपूत परिवार का जाल है और गिन्नी इसे शादी के बदले घर ट्रांसफर करवाया जा रहा है। वह अंजलि से गिन्नी को बचाने के लिए कहता है और वह मान जाती है और तुरंत राजपूत हाउस के लिए निकल जाती है। उधर वेद एक गोदाम में गणेश को ढूंढने जाता है और वहाँ के गुंडों को पीटता है। उनसे पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि गणेश गोदाम नंबर 5 में है। बाद में वेद सुरक्षा गार्ड के भेष में आई दीपिका का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। एक गुंडा दीपिका पर बंदूक तानता है। दीपिका डर जाती है और बता देती है कि वेद गणेश को बचाने गया है। तभी उस गुंडे को धर्मराज आहूजा का फोन आता है और वह कॉल उठाता है, सब कुछ बताने लगता है। इधर साधिका अभय को सिंदूर देती है और गिन्नी की मांग में भरने के लिए तैयार होता है। जैसे ही गिन्नी रजिस्ट्री के पेपर पर साइन करवाने वाली होती है, वहाँ अंजलि पहुंच जाती है और सब कुछ रोक देती है। मित्रों, एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में धर्मराज आहूजा कहता है कि पद्मा हमेशा कहती थी कि वो युवराज को हिरण की तरह दौड़ाएगी और कई औरतों से पिटवाएगी। वह भी कहता है कि जब ऐसा होगा तब वे बूथ पर कब्जा करके वोटिंग में धांधली करेंगे। चुनाव बूथ पर युवराज पद्मा को उकसाता है और वहाँ मौजूद सभी महिलाओं को उसे पकड़ने के लिए भड़का देती है। मित्रों, अब जब धर्मराज को वेद का सच पता चल चुका है, क्या वेद जिंदा बचेगा और आगे क्या होगा राजपूत हाउस में, देखिए अगले एपिसोड में।